नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने अकाउंट क्लास 12 कॉमर्स जिसमें भाग 1 चैप्टर नंबर 3 चालू किया था बच्चों, जिसका नाम था ख्याति का मूल्यांकन और जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। और बच्चों ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। इसी चैप्टर में मैंने ऑलरेडी 2 मेथड चला दिया। एक मेथड चलाया था औसत लाभ और दूसरा चलाया था भारित औसत लाभ। ये 2 टॉपिक मैंने चला दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लो, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देख लोगे और वो वीडियो को समझ लोगे ना, तो ये वाला वीडियो आज जो बनाने जा रहा हूँ, आज के लेक्चर में जो पढ़ाने जा रहा हूँ, वो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा। क्योंकि अगर वही नहीं आएगा तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा बच्चों। तो वो छोटा छोटा वीडियो है, पहले जाके उसे अच्छे से देख लो। क्लियर हो गया? तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। आज का कॉन्सेप्ट हम सिखाने वाले बच्चों। यहाँ पर मैं लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ बड़ा। यहाँ पर मैं बताता हूँ बच्चों इस मेथड की विधि में बड़ा। लास्ट टाइम बच्चों मैंने एक औसत लाभ की विधि पढ़ाया था, दूसरा भारित लाभ का विधि पढ़ाया था, और आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अधिक लाभ की पद्धति। और अधिक लाभ की पद्धति बच्चों एग्जाम में आना तय होता है, हर बार आता है, इसलिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस पे मेन फोकस करना है आपको। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे आपको मेहनत करना रहेगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अधिक लाभ के सूत्र वगैरह देख लेते हैं, कितने स्टेप में इसको कंप्लीट करना रहेगा। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर अधिक लाभ का कॉन्सेप्ट का सूत्र। तो बच्चों अधिक लाभ जो है बच्चों, अधिक लाभ की पद्धति जो है बच्चों, उसे इंग्लिश में कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। और बच्चों अगर जब भी कभी सवाल के अंदर अधिक लाभ की पद्धति लिखा होगा तो आपके माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए बच्चों 6 स्टेप के अंदर। कितने स्टेप? 6 स्टेप के अंदर आपको सवाल को कंप्लीट करना है बच्चों। फिर से मेरे साथ बोलो, अधिक लाभ की पद्धति होगी तो कितने स्टेप में सवालों को कंप्लीट करना है? 6 स्टेप में सवालों को कंप्लीट करना रहेगा। और बच्चों आप एग्जाम्पल में देखोगे ना बड़ा, तो उसके अंदर बॉक्स बनाया रहेगा आपको सवाल के अंदर। लेकिन बच्चों मैं आपको स्टेप्स बना कर यहाँ पर सिखा रहा हूँ। अगर आपकी मर्जी बच्चों, अगर आपको बॉक्स बनाना है तो आप अपने हिसाब से बॉक्स वगैरह रेडी कर सकते हो। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे कि मान लो बेटा, आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर बॉक्स वगैरह बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ये देखो बॉक्स वगैरह बनाया है, यहाँ पर स्टेप्स लिखा है, यहाँ पर देखो बॉक्स के अंदर ही सारी चीज़ें कैलकुलेशन की हुई हैं। आपकी मर्जी बेटा, अगर आपको स्टेप्स अच्छा लगता है तो आपको स्टेप से करो, नहीं तो बेटा बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बनाओ। अब आपके मन में क्वेश्चन है सर कौन सा अच्छा रहेगा? बेटा दोनों ही अच्छा है। ठीक है, आपको जो योग्य लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो बॉक्स से करना है तो बॉक्स करो, स्टेप से करना है तो स्टेप से, जो अच्छा लगे उस तरीके। बेटा मुझे क्या है बेटा, स्टेप्स मैं आपको, मेरा काम है बेटा सिखाना, इसलिए मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको जैसे योग्य लगे वैसे कीजिए। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से स्टेप से, पहले वो स्टेप्स हम अच्छे से समझ लेते बच्चों। अधिक लाभ की पद्धति में 6 स्टेप। पहला स्टेप क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 1 क्या निकालना है? विनियोजित पूंजी। तो बच्चों विनियोजित पूंजी निकालने का सूत्र क्या है? कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को माइनस कर दो तो विनियोजित पूंजी मिल जाएगा। क्लियर? स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे? अपेक्षित मुआवजा का दर। स्टेप नंबर 3 में क्या है बच्चों? अपेक्षित लाभ। कैसे निकालोगे? तो विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर, मतलब इनमें से इसका और इन दोनों का गुणा कर दोगे तो अपेक्षित लाभ मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद आते बच्चों औसत लाभ। अब बच्चों सवाल के अंदर बोलेगा नहीं भाई कि औसत लाभ से निकालो कि भारित औसत लाभ से, वो हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि औसत लाभ से करना है कि भारित लाभ से। और वो कैसे करोगे बच्चों, ये हमने पहले और दूसरे वीडियो में ना आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, पर फिर भी इस वीडियो में आपको दोनों मेथड वापस से सिखा दूंगा। और कैसे पहचानना है, औसत लाभ करना है कि भारित औसत लाभ करना है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। स्टेप नंबर 4 आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद बच्चों यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में क्या लिखा है, अधिक लाभ। अधिक लाभ कैसे निकालोगे, औसत लाभ में से माइनस करोगे अपेक्षित लाभ, तो आपको मिल जाएगा अधिक लाभ। और ख्याति कैसे निकालोगे बच्चों, अधिक लाभ गुणे खरीदी का वर्ष करोगे बच्चों, तो आपको ख्याति मिल जाएगा। तो चलिए एक प्रैक्टिकल सवाल की मदद से बच्चों मैं आपको सवालों को सिखाता हूँ। और देखो ओनली बच्चों 3 मिनट के अंदर आपका सवाल आपके जेब में होगा और आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए लेते बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों 8वां क्वेश्चन हम अच्छे से रीड करते हैं। क्या लिखा है, पुष्पा, प्रतिभा और भावना एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। वो अपने लाभ हानि 3, 2, 1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटते हैं। उसे बदलकर 1-1-1 अनुपात निश्चित किया, इसीलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया। साझेदारी पीढ़ी के लाभ तथा अन्य माहिती पर से आधार से साझेदारी पीढ़ी का ख्याति का कीमत अधिक लाभ की पद्धति पर, देखो बेटा क्या लिखा है, अधिक लाभ। और कितने वर्ष की खरीदी बच्चों, 3 वर्ष की खरीदी पर हमें आधार पर निश्चित करना है बच्चों। ये चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इस पर आप अंडरलाइन कर लेना। तो चलिए आगे क्या क्वेश्चन बोला है बच्चों, उसे भी देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर संपत्ति दिया है, यहाँ पर आपको दायित्व दिया है, यहाँ पर अपेक्षित मुआवजा का दर दिया है और यहाँ पर बच्चों लाभ दिया है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि औसत लाभ से निकालना है कि भारित औसत लाभ से, ये हमें खुद पहचानना पड़ेगा। वो कैसे पहचानेंगे वो टेक्निक मैं आपको सिखा दे रहा हूँ बच्चों। याद रखना बच्चों, पहला स्टेप, अगर बड़ा लाभ के अंदर कमी वृद्धि दिखाई दे तो औसत लाभ की पद्धति का उपयोग करना है, और अगर सतत बढ़ते रहे या सतत घटते रहे तो आपको भारित औसत लाभ का इस्तेमाल करना रहेगा। चलिए देखते हैं लाभ में, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, मतलब कमी वृद्धि दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, तो यहाँ पर मेथड लगेगा औसत लाभ का मेथड लगने वाला है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना। चलिए अब एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए संपत्ति कितना दिया, 6 लाख, दायित्व आपको दिया 2,50,000, अपेक्षित मुआवजा दिया है। अब बच्चों यहाँ पर देखो बड़ा अधिक लाभ निकालना है, तो बच्चों एक एक करके एक एक स्टेप्स को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ और एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना है, विनियोजित पूंजी। क्या लिखा है, कुल संपत्ति में से कुल दायित्व माइनस करना है। चलिए पहले ये देखो बच्चों कुल संपत्ति कितना दिया है, तो कुल संपत्ति दिया है आपको 6 लाख और दायित्व आपको दिया है बच्चों 2,50,000। तो कुल संपत्ति में यहाँ पर बच्चों लिखेंगे हम 6 लाख, क्लियर, फिर 2,50,000, क्लियर हो गया। अब बच्चों 6 लाख में से 2,50,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 3,50,000। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। चलिए स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है बच्चों, अपेक्षित मुआवजा का दर। तो देखो बच्चों अपेक्षित मुआवजा का दर आपको टैक्स में दिया रहेगा, कितना दिया है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम 10%, क्लियर हो गया। चलिए अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 3। चलिए बच्चों स्टेप नंबर 3 कैसे निकालेंगे, अपेक्षित लाभ कैसे निकालेंगे, विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। तो विनियोजित पूंजी बच्चों आपने कितना निकाला, 3,50,000, तो 3,50,000 गुणे करेंगे बच्चों 10, तो 10%। अब आपको कैसे निकालना है बच्चों, ध्यान से देखो। तो बच्चों सबसे पहले आपको कैलसी पकड़ना है, तो यहाँ पर 3,50,000 कैलसी के अंदर लिखो, गुणे करके बच्चों क्या बोला 10% बोला है ना, तो 10% दाब दो। तो बच्चों कितना आया, 35,000 आया, कितना है 35,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 35,000, ये आपको मिल जाएगा अपेक्षित लाभ। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ तक अगर आपको हो जाए बच्चों, आगे स्टेप नंबर 4 में क्या बोला बच्चों, इसमें बताओ भारित औसत लाभ लगेगा कि औसत लाभ, औसत लाभ लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाभ के अंदर देखो कमी वृद्धि दिखाई दे रहा है इसलिए। तो यहाँ पर स्टेप 4 में क्या निकलेगा बच्चों, औसत लाभ। चलिए पहले वर्ष लिख देते बच्चों, 2014-15, 2015-16, 2016-17। चलिए कितना दिया है 80,000, फिर
70,000, फिर 90,000। क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लाभ को टोटल मारेंगे। टोटल मारेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा? टोटल मार के बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका आंसर आएगा 2,40,000। क्लियर हो गया। चलिए बस औसत लाभ का सूत्र लगा, तो औसत लाभ बराबर कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना है बच्चों? 2,40,000। वर्षों की संख्या गिनो, 1 2 3 वर्ष है, तो 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? भाग दे के बताओ, जल्दी भाग दो, कितना आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आएगा 80,000 आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, स्टेप नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते बेटा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 कैसे निकालेंगे, ध्यान से सीखो। कैसे? स्टेप नंबर 5 में क्या निकालना? अधिक लाभ। तो अधिक लाभ कैसे निकलेगा? औसत लाभ में से अपेक्षित लाभ को माइनस करेंगे। अब औसत लाभ आपने बच्चों कितना निकाला है? तो औसत लाभ आपने निकाला 80,000 और अपेक्षित लाभ आपने निकाला 35,000। तो 80,000 में से क्या करेंगे हम? 35,000 को माइनस करेंगे। तो 80,000 माइनस 35,000। क्लियर हो गया। तो 80,000 में से 35,000 को जब माइनस करोगे बच्चों तो कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 45,000, मतलब 45,000 आएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चों अधिक लाभ आपको कितना मिला? 45,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 45,000 गुणे खरीदे के वर्षों की संख्या। बच्चों कितना दिया है? देखो टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो कितना दिया है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो टिक किया था 2, कितना? 3 वर्ष की खरीदी बोला है। कितना बोला बच्चों? 3 वर्ष की खरीदी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। कितना गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो 45,000 गुणे 3 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? तो यहाँ पर आएगा 1,35,000। क्लियर। यही ख्याति क्या होगा आपका? लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, ये आपका फाइनल उत्तर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर बच्चों आपको स्टेप्स याद होगा ना तो आप क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब बच्चों एक बार हमें तुमको दिखा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ सकते हो बच्चों। इस सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट पढ़ना तो स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब बच्चों हम यहाँ पर नेक्स्ट आगे का एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को एकदम अच्छे से समझना बच्चों, इसे भी हम एकदम डिटेल में आपको समझा देते हैं। मीना और मंजू एक पीढ़ी की पूंजी, आपको देखो यहाँ पर देखो डायरेक्टली आपको पूंजी दे दिया है, मतलब यहाँ पर विनियोजित पूंजी निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि विनियोजित पूंजी आपको डायरेक्टली निकाल कर दे दिया है। ठीक है, तो विनियोजित पूंजी आपका कितना हो जाएगा? 4 लाख। आगे अपेक्षित मुआवजा का दर भी आपको कितना दिया है? 10 रुपया। तो अंतिम 3 वर्ष का लाभ देखो बच्चों, 3 वर्ष का लाभ भी आपको दे दिया है। 1,20,000, 1,10,000, 1 लाख। ठीक है, और भारित औसत लाभ की पद्धति बच्चों, इसके अंदर क्या यूज करना है? भारित औसत लाभ की पद्धति। उसने पहले ही बोल दिया है, और नहीं भी बोलता ना तो भी हम पहचान जाते। कैसे? यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो रहा है? सतत घटते जा रहा है। पहले 1,20,000, फिर उससे कम हुआ 1,10,000, फिर उससे कम हुआ 1 लाख, मतलब सतत घटते जा रहा है। या सतत घटे या सतत बढ़े तो हम किसका यूज करेंगे? भारित औसत लाभ का। यहाँ पर देखो बोला है, नहीं बोलता तो भी हम पहचान जाते, बोल दिया तो तब तो अच्छी बात है भाई। क्लियर हो गया। बट कैसे सोल्व करेंगे? चलिए हम इसे सिखाते हैं। आगे क्या बोला है? अधिक लाभ की पद्धति 2 गुनी ख्याति हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर 2 गुनी ख्याति का मतलब जो भी ख्याति आएगा उसका डबल कर देना है आपको। क्लियर, वो तो हम अंत में देखेंगे। पहले हम चलो इसका सवाल सोल्व करते हैं। ये भी कौन से मेथड से करना? अधिक लाभ से। यानी कितने स्टेप्स होना चाहिए? ओनली टोटल 6 स्टेप्स होना चाहिए। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कराने जा रहा हूँ। और बच्चों जो कि मार्च 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन कैसा है बच्चों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और 1 बाय 1 चीज़ें समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखो क्या दिया है? विनियोजित पूंजी बच्चों आपको डायरेक्टली दे दिया है। कितना दिया है? 4 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सीधा लिख देंगे 4 लाख। लिख दिया बच्चों। चलिए अपेक्षित मुआवजा का दर कितना दिया बच्चों? यहाँ पर दिया है 10%। क्लियर हो गया। चलिए
अब यहाँ पर बच्चों हम अपेक्षित लाभ कैसे निकालेंगे, विनियोजित पूंजी गुणे में अपेक्षित मुआवजा का दर। तो विनियोजित पूंजी कितना दिया, 4 लाख, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 लाख, गुणे करेंगे अपेक्षित मुआवजा दर कितना दिया, 10%। बच्चों 4 लाख का 10% करो, कैसे, तो देखो, तो यहाँ पर कैलसी के अंदर 4 लाख गुणे करेंगे 10%, यानी कितना आएगा बच्चों, 40,000 आएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम स्टेप नंबर 3 निकालेंगे। अब बच्चों आपको यहाँ पर 3 वर्ष का बच्चों क्या दिया है, 3 वर्ष का यहाँ पर क्या दे दिया बच्चों, यहाँ पर वर्ष दिया है, लाभ दिया है। तो 3 वर्ष से बोला है, तो मतलब हम क्या अपनी मर्जी से, कोई भी वर्ष नहीं बोला तो क्या लिख देंगे, अपनी मर्जी से लिख देंगे 1 2 3 लिख दिया। चलिए लाभ कितना दिया, 1,20,000, 1,10,000, 1 लाख, तो 1,20,000, फिर 1,10,000, फिर 1 लाख। क्लियर हो गया। भार कैसे निकालोगे बच्चों, तो 1 2 3, बस ऐसे क्रम नंबर दे देने का आपको बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब भारित लाभ कैसे निकलेगा बच्चों, इन दोनों का गुणा कर दो, 1,20,000 गुणे 1 करेंगे तो 1,20,000 आएगा। क्लियर। 1,10,000 गुणे 2 करेंगे तो 2,20,000 आएगा बच्चों। क्लियर। 1 लाख में गुणे करेंगे 3 का बच्चों तो कितना आएगा, 3 लाख आएगा। क्लियर। बस अब तीनों को जोड़ दो बच्चों, चलो तीनों का टोटल मारो, तीनों का टोटल मारो कितना आएगा, 6,40,000 आएगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर तीनों का टोटल मारेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बात करते बच्चों। अब इसका भारित औसत लाभ का सूत्र लगा दो। सूत्र लगाना तो आपको सभी को आता ही है बच्चों, अभी सिखाए थे मैंने, नहीं देखा तो आपको बड़ा इसकी पहले वाला जाके वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा भारित लाभ कैसे निकाला जाता है। चलिए तो कुल भारित लाभ कितना दिया बच्चों आपको, 6,40,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 6,40,000, कुल भार कितना दिया है, 6। बस इसमें हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भाग देंगे कितना आएगा बच्चों, 1 लाख। यहाँ पर ये इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, ये रहा। आप आंसर लिखना चाहो तो बड़ा यहाँ पर लिख सकते हो। क्या करना है, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो आपको भारित औसत लाभ मिल जाएगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपको स्टेप नंबर 4 तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। और याद रखना दूसरी चीज़ बच्चों, अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो भी कमेंट करके बताना है कि सर आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो गई है, तो बताना, एकदम आराम से मैं आपको समझाऊंगा। बस इन शॉर्ट मेरा मेन मकसद यही बच्चों कि आपको समझ में आना चाहिए बस। चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 कैसे निकालोगे बच्चों, देखो, अधिक लाभ बराबर भारित औसत लाभ माइनस करेंगे अपेक्षित लाभ। तो भारित औसत लाभ आपने कितना निकाला बच्चों, यहाँ पर देख लो एक बार, जो भी निकाला बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे 1,67,000, 6,667। ठीक है बच्चों, बोलो यहाँ तक क्लियर। और उसमें से माइनस करेंगे अपेक्षित लाभ। चलिए अपेक्षित लाभ कितना निकाला देख लेते बच्चों। अपेक्षित लाभ निकाला 40,000। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 40,000। क्लियर। अब इसमें से इसको लेस करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 66,667। ठीक है क्लियर। चलिए अब ख्याति कैसे निकालोगे, तो अधिक लाभ हमने कितना निकाला बच्चों, जो निकाला यहाँ पर लिख दो, तो 66,667। खरीदी का वर्ष कितना दिया बच्चों, तो खरीदी का वर्ष यहाँ पर क्या दिया बच्चों, 2 गुनी बोला है। 2 गुनी मतलब 2 से गुणा करेंगे बच्चों, तो इसका 2 से गुणा करो कितना आएगा, 1,33,334। क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है कि नहीं, क्लियर हो गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक करना है बच्चों, क्योंकि बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। इससे क्या होगा बच्चों, आपकी तो हेल्प होगी लेकिन साथ साथ में दूसरे का भी हेल्प हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पर मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को भी आपको अच्छे से इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, स्वाध्याय का 8वां 9वां और 12वां क्वेश्चन करना है, और उदाहरण नंबर 5वां और 6ठा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ तक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और हो सके तो बच्चों शेयर भी कर देना। ठीक है, तो बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।